बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध का सिलसिला बढ़ने लगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ शहर भी धुंध की लपेट में है। धुंध के बाद जहां मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है, वहीं कौमी शाहराहों पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान धुंध की वजह से बंद है, तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे यानी M2 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस तरह लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध की वजह से गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहां कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके बाद स्कर्दू का नंबर आता है, जहां मंगल को दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध का सिलसिला बढ़ने लगा है। कौमी शाहराहों पर गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार है। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक बंद है। गुजरात में GT रोड पर धुंध की वजह से हादसा हुआ है। सब्जी मंडी के करीब ट्रक के रिक्शे को टक्कर से 5 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वाले 5 अफराद सब्जी फरोश थे। गुजरात में GT रोड पर धुंध की वजह से हादसा हुआ। सब्जी मंडी के करीब ट्रक के रिक्शे को टक्कर से 5 अफराद जाम बहक हो गए और मरने वालों में 5 अफराद सब्जी फरोश थे। गुजरात में GT रोड पर धुंध की वजह से अफसोसनाक वाकया पेश आया। सब्जी मंडी के करीब ट्रक के रिक्शे को टक्कर से 5 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वाले 5 अफराद सब्जी फरोश थे। बनू में CTD कंपाउंड में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। बनू में बाहर से किसी दहशतगर्द ने आकर हमला नहीं किया। बनू में CTD की तहवील में पहले से मौजूद दहशतगर्दों ने सूरत हाल पैदा की। दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों के महफूज रास्ते दिए जाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। शौहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। बन्नू में CTD कंपाउंड में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ये कहा गया है। वाकया ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया। उन लोगों ने CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में ले लिया और फायरिंग करके CTD के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक JCO जो कि तफ्तीश के लिए CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, SM खुर्शीद साहब, वो यरगमाल बना लिए गए। फायरिंग की आवाज जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। जो दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि वहां से फरार होना चाहते थे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए। हमने वहां पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहां से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहां से मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम जो कि यरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया।
उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर, वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। ये जो ऑपरेशन है, ये पाकिस्तान अफवाज की हिम्मत, दिलेरी, अज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ हमारी जंग का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी काबीना ने नई तवानाई बचत पॉलिसी तैयार कर ली। शादियों के औकात रात 10 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। सरकारी इदारों में 20% अफरादी क़ुव्वत घर से काम करेगी। वफाकी काबीना के इजलास का अहवाल बताएंगे खालिद महमूद। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। वफाकी काबीना ने तवानाई बजट पॉलिसी तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया, पॉलिसी पर अमल दरामद से अरबों रुपए की तवानाई की बचत होगी। 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में, अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना, वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर ऑल्टरनेट जलाई जाएं, यानी जो लगातार एक ही रो में जो है वो ना जलाई जाए, एक जलाई जाए, दूसरी जो है ना जलाई जाए, उससे 4 अरब रुपए की जो है बचत है। पीडीएम के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था, दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। कुछ भी हो, सर की कीमत लगाओ, हमें सरों की परवाह नहीं है। पाकिस्तान के मुकदमे को पीछे नहीं होने देंगे, इंसानियत का मुकदमा आगे रख के लड़ते रहेंगे, यही हमारा फैसला है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान की तौसीक की है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की आवाम की तर्जमानी की है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी ने 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी फारूक चौधरी का कहना था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नौकरियां फराहम करती है। 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करने से फायदा नहीं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत आजिर बरादरी को एहतजाज पर मजबूर न करे। वजारत तवानाई ने खसारा पूरा करने के लिए बिजली की कीमत में होश रबा इजाफा करने की तजवीज़ दे दी। आइए जानते हैं कि बिजली कितनी महंगी करने की मंजूरी हो सकती है। वजारत तवानाई ने 700 अरब रुपए का खसारा पूरा करने के लिए बिजली 31 रुपए 60 पैसे तक महंगी करने की तजवीज़ दे दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक लाइन लॉसेस, मिलों की कम वसूली, एक्सपोर्टर्स और किसानों को सब्सिडी देने की वजह से खसारा इस कदर बढ़ गया। निजी जेट रखने वाले अमीर तरीन अफराद को दी जाने वाली सब्सिडी ने भी खसारे में इजाफा किया। वजारत तवानाई ने तजवीज दी है कि बिजली की कीमतों में 31 रुपए 60 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया जाए। कीमत बढ़ने से कमर्शियल सारिफीन के लिए 1 यूनिट 94 रुपए और सनती सारिफीन के लिए 80 रुपए का हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक के 1 खरब 36 अरब रुपए अदा करने के लिए 6 रुपए फी यूनिट इजाफा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत ने कीमतों में इस कदर इजाफा कर दिया तो पहले से महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर जिंदगी मजीद तंग हो जाएगी। पंजाब में सियासत का बाजार गर्म हो गया। असेंबली तोड़ने और बचाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में कशमकश अरूज पर पहुंच गई। सारा दिन चलने वाली मुलाकातों में किस जमात ने क्या फैसला किया, आइए जानते हैं। गवर्नर साहब ने लेटर लिखा है, उसकी कोई आईनी हैसियत जो है वो मशकूक है, लिहाजा मैं उसको इतना अहम नहीं समझ रहा। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है, और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पंजाब असम्बली तहलील करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में नई जंग छिड़ गई। पंजाब हुकूमत असम्बली तहलील करने, अपोजिशन असम्बली बचाने पर डट गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को तहलील करने का ऐलान किया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसके जवाब में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। गवर्नर पंजाब ने भी वज़ीर आला को खत लिखकर 21 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने की हदायत कर दी थी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने गवर्नर की हदायत मानने से साफ इनकार कर दिया है। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। सूरत हाल पर गौर के लिए गवर्नर हाउस में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ।
इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला को सख्त पैगाम दे दिया। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी राब्ता किया। आसिफ जरदारी का कहना था बहुत जल्द पंजाब में हमारा वज़ीर आला होगा। दूसरी जानब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के भी आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे जारी हैं। ज़मान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज बना रहा। सियासी रहनुमा और कानूनी माहिरीन ने इमरान खान से मुलाकातें की। मुल्तान के अरकान ने असम्बली तहलील करने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कानूनी माहिरीन ने बताया कि गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आईनी है। तफसीलात बताएंगे मियां असलम। पंजाब की असम्बली टूटेगी या नहीं, ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर। सियासतदानों की सरगर्मियां तेज हो गईं। इमरान खान के इत्तेहादियों और पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे जारी। ये जो वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। इमरान खान से मुलाकात में मुल्तान के अरकान ने 23 दिसंबर को असम्बली तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर इमरान खान ने कहा आपने घबराना नहीं है, आम इंतखाबात ही मुल्क बचाने का वाहिद हल हैं। इमरान खान ने मजीद कहा परवेज़ इलाही की अपनी पार्टी है और उनका अपना मौक़िफ़ है, मगर वो हमारे साथ हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इमरान खान को ब्रीफिंग के दौरान गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दिया। मोनस इलाही ने भी ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें गवर्नर के इजलास को गैर आईनी करार देने पर इत्तफाक किया गया। मोनस इलाही ने काफ लीग की जानिब से मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी भी कराई। मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्द इलेक्शन को नहीं रोक सकती। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कानून का घेरा इमरान खान के खिलाफ तंग हो रहा है। अदम एतमाद का नतीजा 2 से 3 रोज में सामने आ जाएगा। अगर इदारे कानून के अंदर रहकर काम करते हैं तो इमरान खान इन्हें गालियां देते हैं। इमरान खान साहब के पाँव के तले से ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है और अगले 2-3 रोज़ में जो है वो सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो इफ़ेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह होगी हुई है। ये आखिरी एक कार्ड था जो इमरान खान ने खेला था असम्बलियाँ तहलील करने का, तो वो कार्ड भी जो है लगता है को कामयाबी जो है उनके नसीब में नहीं लिखी हुई। बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है इमरान खान जो है। इलेक्शन कमीशन को उनको गालियां देता है जो उनके मौसम थे, जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लाया और इक़्तिदार को सहारा दिए रखा, बहुत साल तकरीबन 3-4 साल सहारा दिए रखा, उनको गालियां देता है। अगर आप संभाल नहीं सके हुकूमत जो है, आप हुकूमत चला नहीं सके, आप ईमानदारी के साथ वज़ारत उज़्मा निभा नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है। मैं समझता हूँ कि इससे कोई घटिया बात नहीं होती कि जिस शख्स ने आप पे एहसान किया हो, आप उसकी एहसान फरामोशी करके आप उसके मुतल्लिक़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लोग जो है अपने मौसमों के मुतल्लिक़ इस्तेमाल क्या करना, बल्कि आम इंसानों के मुतल्लिक़ भी वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी PSL के आगाज से पहले निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी का निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा शाहिद के साथ 3 फरवरी को तय हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने तस्दीक की कि दोनों खानदानों के बड़ों ने शाहीन और अंशा के निकाह के लिए 3 फरवरी का दिन तय मुकर्रर किया है। निकाह की तकरीब कराची में होगी और निकाह अफरीदी कबाइल की रिवायात के तहत सादगी से होगा। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 40 साल बीत गए। उनकी नस्में उर्दू अदब में शाहकार का दर्जा रखती हैं। हुकूमत की तरफ से इन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मजीद बताएंगे मियां असगर सलीमी। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जलंधर में पैदा हुए। कौमी तराने के बाद हफीज जालंधरी का दूसरा बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है। हफीज जालंधरी ने गजल और नज़म के शोबों में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार करने में भरपूर किरदार अदा किया। हफीज जालंधरी के कलाम को गाने पर मलका पखराज को आलमगीर शोहरत मिली। अदबी और फनी खिदमात पर हफीज जालंधरी को
हुकूमत ने हलाले इम्तियाज दिया। इन्हें शायर पाकिस्तान और शायर इस्लाम के खिताबात से भी नवाजा गया। वो 21 दिसंबर 1982 को 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, मगर वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट सिस्टम क्रैश होने से मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना रहा। मुसाफिर सोशल मीडिया पर भी गम और गुस्से का इजहार करते रहे। खबर रसाए इदारे के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सोमवार को फ्लाइट सिस्टम क्रैश होने से मुसाफिरों का रश लग गया। फ्लाइट 24 घंटे ताखीर का शिकार रही, जिसके बायस मुसाफिरों ने एयरपोर्ट के लाउंज में ही डेरे डाल लिए। एयरपोर्ट मुसाफिरों के सामान से भर गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मुसाफिरों को जहाज के फर्श पर सोते हुए देखा जा सकता है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।